हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे क्लास 9th के हम साइंस यहाँ देखेंगे। पार्ट नंबर यहाँ आपका 3 है। हम कल की क्लास में यहाँ पे पदार्थ की अवस्था के यहाँ पे प्रकार हम जाने थे। हम कहे थे कि पदार्थ के यहाँ पे भौतिक रूप से देखें तो पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं। कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था होते हैं। एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक क्या होता है आपका ठोस होता है। और आधुनिक रूप से यहाँ पे आपका पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एगो द्रव, गैस, ठोस, प्लाज्मा और एगो क्या होता है? बीईसी होता है। तो हम प्लाज्मा के बारे में कम ही देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ठोस अवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? ठोस अवस्था। यहाँ पे हम क्या है कि पहले हम यहाँ पे देखेंगे ठोस अवस्था देखेंगे, ठोस अवस्था के बारे में। फर्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या क्या होता है यह आपको पहले यहाँ पे जानना है। तो देखिए, सबसे पहले ठोस अवस्था में हम कहेंगे कि इसका एक निश्चित आकार होता है। एक निश्चित इसका आकार होता है कि नहीं? यहाँ पे इसका निश्चित आकार, जैसे मैं यहाँ पे कहे कि मार्कर है, ये जितना को मार्कर है उतने को ना मार करेगा, कभी बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। इसका निश्चित आकार है, इसका निश्चित आयतन है कि नहीं? इसका है कि नहीं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका क्या है अथी, इसका जो निश्चित यहाँ पे क्या है, इसका निश्चित आकार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक में इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो, सबसे अच्छा है 3 मार्क। तो यहाँ पे एक में आपका हो जाएगा ये क्या है? निश्चित है, इसका आकार होगा निश्चित आकार। और देखिए, और 2 में क्या होता है? तो इसका निश्चित यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका स्पष्ट सीमाएं होते। क्या होते हैं? स्पष्ट सीमाएं। अगर हम इस ठोस अवस्था को हम जहाँ डालेंगे तो वहीं रह जाएगा। उतना दूर के क्या करेगा? उतना दूर के क्या करेगा? उसका सीमा को क्या करेगा? यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं आकृति निश्चित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आकृति। जैसे में जितना दूर अगर हम धरेंगे उतने दूर का क्या करेगा? आकृति यहाँ पे खींचे, मतलब यहाँ पे जगह छेक सकता है। उससे ज़्यादा छेकेगा। मगर पानी को, मतलब जल को हम अगर धरेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि जिस आकृति मतलब जिस बर्तन में धरेंगे उसका आकृति हो जाता है। मगर आप यहाँ पे हम कहेंगे इस आकृति को तहाँ धरेंगे, मतलब अति जिसका आकृति होगा वही आकृति होगा, ना होगा दूसर का। मगर पानी को आप बर्तन में अति लोटा में धरेंगे तो लोटा का आकृति ले लेगा, अति गिलास में धरेंगे तो गिलास का आकृति ले सकता है। तो यहाँ पे कह सकते इसका स्पष्ट सीमाएं क्या होते? क्या होते? स्पष्ट इसका सीमाएं होते। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठोस में, यहाँ पे लिख लेंगे 2 में कि ठोस में स्पष्ट लिखो, स्पष्ट क्या होते हैं? वो सीमाएं होते। क्या होते हैं? सीमाएं। यहाँ पे सीमाएं होती है, या इसी को कह सकते हैं कि इसका आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? आकृति क्या होता है? इसका निश्चित होता है। यह भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आकृति इसका क्या होता है? निश्चित। यहाँ पे निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या है? अब इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा में देखेंगे, और यहाँ पे दोबारा में देख लिया, और 3 बारा में देखिए। 3 बारा में यहाँ पे हम क्या देखेंगे? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ठोस में हम कह सकते हैं इसका, हम कह सकते हैं कि निश्चित या स्थिर आयतन होता है। क्या होता है? वो स्थिर आयतन होती है। यहाँ पे हम कहें कि वो कि ठोस में क्या होता है कि निश्चित या उसी को कहते हैं स्थिर आयतन होता है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ इसको धरेंगे तो वहीं रह जाएगा, ढुलकेगा, इधर उधर होगा नहीं ना होगा। ठोस चीज़ जैसे में बर्फ़ धरिए, बर्फ़ कहाँ धरेंगे वहीं रह जाएगा। हाँ, अब मगर पानी को आप धरिए ढुलके लगेगा, ढुलकने लगता है कि नहीं? हाँ, बर्फ़ पिघल जाएगा जब उस पर हम तापमान देंगे तब, ये ना पिघलेगा। हाँ, अगर फ्रीज में धरेंगे तो पिघलेगा नहीं ना पिघलेगा। यही बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि निश्चित या इसको स्थिर आयतन भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे निश्चित या स्थिर आयतन होती है या होते हैं। यहाँ पे लिख लो होती है। और इसके बाद 4 में क्या होता है? यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका संपीड़ितता,
इसका संपीडिता नगण्य होता है। क्या कहे वो, इसका संपीड्यता। अब संपीड्यता क्या होता है कि संपीडिता का मतलब दबाव लगाना, बल लगाना। क्या लगाना वो, बल। हम इसमें क्या ज़्यादा बल लगा सकते, कम ही बल लगा ना सकते, वो कम ही बल लगा सकते, मतलब दबाव इस पर हम कम डाल सकते हैं, डाल सकते कि नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें इनकी संपीडिता क्या होती है, नगण्य होती है। नगण्य का मतलब बहुत से बहुत कम, मतलब समझो कि कम ही कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनकी संपीडिता क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 में, इनकी संपीड्यता क्या होते हैं, नगण्य होते। क्या होते हैं वो, नगण्य होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो अंतिमा बोलेंगे कि क्या होते हैं वो, ये दृढ़ होते। ठोस क्या होते हैं वो, दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या होता है, कठोर। आप बर्फ को देखें तो बहुत कठोर होता है, इसको क्या होता है, ठोस चीज़ क्या होता है वो बहुत कठोर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, दृढ़ होते। क्या होते हैं, दृढ़ होते। क्या होते हैं, दृढ़ होते। तो यहाँ पे आपका पचवाड़ा में लिख लेंगे कि ये क्या होते हैं, ये दृढ़ होते हैं। समझ में सबको बात है। तो यही ठोस अवस्था के यहाँ पे हम कह सकते हैं ठोस अवस्था में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आ सकते हैं, निश्चित आकार होते हैं। क्या होते हैं वो, निश्चित। आपका पूछेगा कि बताइए कि ठोस अवस्था में क्या क्या होता है, कि या कहेगा कि ठोस अवस्था का पूरे यहाँ पे अथी लिखने के लिए। तो आप लिख देंगे कि सबसे पहले कि ठोस में क्या होता है, निश्चित आकार होता है। ठोस में अस्पष्ट सीमाएँ होती है। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्ट में पूछता है कि किसमें अस्पष्ट सीमाएँ होती है, तो किसमें वो, ठोस में होती है। ठोस में इसका निश्चित या स्थिर आयतन होता है। क्या होता है वो, स्थिर आयतन होता है। और इसके बाद 4 में इनकी संपीड्यता नगण्य होता है। मतलब इस पर हम क्या कर सकते हैं, दबाव मतलब कम लगा सकते हैं कि नहीं। और इसके बाद ये क्या होता है, ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या होता है वो, कठोर। क्या कहे वो, कठोर होते। क्या होते हैं, कठोर। समझ इतना आता है क्या। तो ठोस अवस्था आपको समझ में आया, समझ में आए। इसके बाद यहाँ पे हम द्रव्य अवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे, द्रव अवस्था। पहले इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे द्रव अवस्था। क्या देखेंगे, द्रव अवस्था। सबसे पहले कि द्रव क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है वो, तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ का मतलब कि उनमें बहाव होता है। क्या होता है वो, बहाव होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि तरल पदार्थ किस में पाया जाता है, बहाव में। या इसी को कहते हैं तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले यह क्या होता है, तरल पदार्थ होते हैं। हम लिख सकते हैं द्रव, तरल होते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 1 में कि द्रव तरल पदार्थ होते हैं, या लिख लीजिए तरल होते हैं। तरल होते क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं इनमें क्या होते हैं, बहाव होते। क्या होते हैं, इनमें बहाव होते। उनमें बहाव होती है। 1 में हो गया। और इसके बाद हम 2 में देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 में। अब 2 में क्या होता है कि हम कह सकते हैं इसका कोई आकार होता है। हम कहेंगे कि हम यहाँ पे बताइए कि एक चीज़ बताइए कि अगर हम पानी को गिलास में धरेंगे तो गिलास का आकार हो जाएगा। हम कहेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे कि मान लीजिए अगर हम लोटा में धरेंगे तो क्या होगा, लोटा का आकार हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, हम एक कहानी आपको सुनाते हैं। बताइए कि एक व्यक्ति वो होता है, उसको हम कह सकते हैं क्या, चुंगला कह सकते हैं। चुंगला क्या होता है कि पैसा जिसके पास होता है उसके पक्ष में चल जाता है। एकरा अति पक्ष में आता है तो एकरा पैसा होता है एकरा पक्ष में, तो एकरा पक्ष के लड़ने लगता है। और एकरा पास पैसा होता है क्या होता है, इसके पक्ष में लड़ने लगता है। तो इसका कुछ स्थिर है, ये स्थिर आदमी है नहीं। जब एक ही पक्ष में रहता है तो उसका मतलब कह सकते हैं स्थिर आदमी, मतलब उसका एक अति अस्थायी जगह है। मगर यहाँ पे ऐ में से जा रहा है। तो ऐसे ही पानी है, मतलब द्रव है। यहाँ पे वही पानी है कि हम लोटा में धरते तो लोटा का आकार ले लेता है, कि नहीं। गिलास में धरेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर हम कोई बाटी में धरेंगे तो बाटी का आकार हो सकता है। तो हम कह सकते हैं इसमें हम कह सकते हैं कि द्रव में कोई निश्चित स्थिर आती है। हम कह सकते हैं इसका कोई स्थित आकार नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि द्रव का
कोई स्थित आकार नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या कहें, द्रव का कोई स्थित आकार नहीं होता है। अब गए कि क्या कहता है, वो सब मतलब क्या करता है, बर्तन का आकार होता है। बर्तन का आकार लेते हैं कि नहीं, है अथी पानी जो होता है बर्तन का ना आकार लेगा वो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द्रव का, हम कह सकते हैं कि द्रव क्या होता है, बर्तन का आकार लेते हैं कि नहीं। वे यहाँ पे लिख लेंगे 3 में, वे बर्तन के आकार कौन लेते हैं। हम यहाँ पे कहें कि वे बर्तन के आकार लेते हैं। अब इसके बाद इसका हम कह सकते हैं कि द्रव का निश्चित आयतन होता है। क्या होता है वो, इसका निश्चित आयतन होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि द्रव का क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। 3 में लिख लेंगे कि द्रव का, हाँ सॉरी 4 में लिखे द्रव का निश्चित आयतन होता है वो, क्या होता है, आयतन होता है। और इसमें क्या होता है, संपीडितता बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। देखिए नगण्य से भी मतलब नगण्य होता है, बहुत से बहुत कम। आई में क्या होता है, द्रव में क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। हम कह सकते हैं कि इसमें संपीडितता मान लो कि ठोस में 1 होता है, तो अति द्रव में क्या होगा मान लेना चाहिए 3 होता है। कितना होता है, 3। मतलब यही बात है। तो देखिए तो 5 में लिखेंगे, इसमें संपीडितता क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, द्रव में बहुत कम संपीडितता होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि द्रव में बहुत कम संपीडितता होती या होता है। सबको समझ इतना आता है कि गैस व द्रव अवस्था में देख रहे हैं। तो द्रव अवस्था में सबसे पहले कि द्रव क्या होता है, तरल पदार्थ होते। क्या होते हैं, तरल पदार्थ। उनमें क्या होता है, बहाव होती है। द्रव का कोई स्थित आकार नहीं होता है, वे बर्तन के आकार लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। और क्या होता है, द्रव में बहुत कम संपीडितता होती है। आपसे पूछेगा कि बहुत कम पर संपीडितता किस में होती है, तो द्रव में होती है। सबसे नगण्य मतलब कह सकते हैं नगण्य संपीडितता की मतलब संपीडितता सबसे नगण्य संपीडितता किस में होती है, तो ठोस में होती है। ठोस में क्या होता है, नगण्य। यहाँ पे हम कह सकते हैं उसमें संपीडितता क्या होती है, नगण्य होती है। तो समझ में इतना आता है कि द्रव भी समझ गया। एगो अंतिमा बाकी है, कौन है, आपका गैस अवस्था बाकी है। इसको उतारिए, इसके बाद हम गैस अवस्था देखते हैं। यहाँ पे अंतिमा आपका टॉपिक है गैसीय अवस्था है। और यहाँ पे हम गैसीय अवस्था अंतिमा सीखेंगे, क्योंकि भौतिक अवस्था के अनुसार अवस्था पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3 ही होती है। तो यहाँ पे 3 अंतिमा अवस्था है। और प्लाज्मा एगो बच गया ना, तो हम प्लाज्मा के बारे में अंतिम वाला यहाँ पे कहेंगे कि जब खत्म होने वाला रहेगा तो उस समय क्या करेंगे, हम प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे जो मेन टॉपिक उसको हम पढ़ा देते। तो देखिए अंतिम आपका क्या, गैसीय अवस्था यहाँ पे बाकी है। तो गैस में क्या होता है, बहाव होता है। क्या होता है, वो बहाव होता है गैस का। यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे हवा आ रहा है, क्या एक तरह से क्या है, बहाव है। तो इसमें क्या होता है, गैसों में क्या होता है, बहाव होते हैं। एक में आपका हो जाएगा कि गैसों में बहाव होते हैं। और 2 में इसका क्या आता है, 2 में देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए कि गैस में नहीं इसका निश्चित आयतन होता है, और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, और ना ही इसका निश्चित सीमाएं होती। सीमाएं का मतलब इस 70 यहाँ पे मौजूद रहता है। गैस क्या होता है, 70 मौजूद रहता है। तो 70 मौजूद है, तो इसका मतलब इसका सीमा कुछ है नहीं। जैसे भी हम कहेंगे कि जैसे में आप लोग यहाँ पे समझिए कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ न कुछ स्थान होता है, उसका सीमा होता है। जिसमें आप देखते होंगे कि मरहानी जी जैसे में सुन क्या होता है, इसका निश्चित अति सीमाएँ होती है कि नहीं। वैसे मतलब गैस
गैस सबता रहता है, इसका निश्चित एक तरह से कह सकते हैं इसका निश्चित सीमाएं नहीं होती है, नहीं होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका नहीं निश्चित सीमाएं होती है। और इसमें क्या होता है, संपीड़ितता अधिक होती है। क्या होता है, संपीड़ितता या संपीड़न को कोई फर्क नहीं पड़ता। संपीड़ितता इसमें क्या होते हैं, बहुत अधिक या कह सकते हैं या अधिक कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे गैसों में संपीड़ितता ज़्यादा अधिक होते हैं, गैसों में संपीड़ितता अधिक होते हैं, ठीक है। और इसके बाद 3 में हम देखेंगे, 3 में हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैस में क्या होता है, निश्चित सीमाएं एक भी नहीं होती। तो यहाँ पे कह सकते हैं गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, ठीक है। और 4 में यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका आकार भी नहीं होता है, इसका निश्चित आकार भी नहीं होता है। हम कह सकते कि नहीं, इसका निश्चित आकार भी नहीं होता। तो हम कह सकते गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यही लिख लो कि गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होते हैं। और नहीं इसमें क्या आती है, आयतन भी क्या आते हैं, निश्चित नहीं होता है। तो 5 में लिख लो कि गैस में कोई आयतन नहीं होती, निश्चित आयतन नहीं होती। ये लिख लो, कोई निश्चित आयतन नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 6 में देखेंगे कि क्या होता है कि गैस में कोई निश्चित आयतन हो गया इसके बाद। और इसके बाद एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 2 चीज़ तरल होते हैं। देखिए गैस और द्रव क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। क्यों तरल पदार्थ होते हैं, क्योंकि इसमें बहाव होता है। क्या होता है वो, बहाव होता है। इसी कारण क्या होता है, यह तरल पदार्थ होता है। दोनों में बहाव अभी देखे ना, इसमें भी देखिए कि गैस में क्या होता है, बहाव होते हैं। तो दोनों आपसे पूछेगा कि तरल पदार्थ कौन कौन होते हैं, तो गैस और क्या होता है, द्रव। तो यहाँ पे मैं स्टार में लिख देते हैं आपको, ठीक है। स्टार में लिख देते हैं कि गैस और द्रव क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। तो इतना सबको समझ में आया। हम यहाँ पे क्या है कि भौतिक रूप से हम देखें तो अवस्था 3 ही होते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 ही, गैस, द्रव और क्या आता है, ठोस होता है। तो हम तीनों जान लिए कि गैसीय अवस्था में होता है, गैसों में बहाव होते हैं, गैसों में संपीड़ितता अधिक होते हैं, गैस में कोई निश्चित आकार, सीमा और इसका आयतन कुछ नहीं यहाँ पे निश्चित नहीं होता है। तो सबको समझ में आया यहाँ पे डाउट नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे यह खत्म हो गया, आपका अवस्था पूरे खत्म हो गया है। इसके बाद हम अगली क्लास में और अच्छा सीखेंगे और अच्छा से सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।